और दोस्तों, ऋषि महर्षि और साधु महात्माओं की गुफा, हम एक गुफा में हैं जिसमें भीतर आने में लोगों को भय महसूस होता है और बाबा की आत्मा रहती है इस गुफा में। हम उस गुफा में आ गए हैं। भीतर का यदि दृश्य आप देखेंगे, काफ़ी नीचे हम आ गए हैं और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आए हैं। आपको ये गुफा बता रहे हैं। बाबा विभिन्न गुफाओं में तपस्या करते थे। यह देखिए भूल भुलैया जैसा है। ये गुफा में हम आ गए। एक छोटा सा ताखा था इसमें, यहाँ एक दीपक रखा जाता था और आप देख रहे हैं सुर्खी और चूना से इसकी जुड़ाई की गई है। और बाबा को मैं प्रणाम कर लेता हूँ कि मुझे परेशान नहीं करेंगे यदि उनकी आत्मा होगी तो। हालांकि खतरों से खेलना मेरा स्वभाव है। इस गुफे में इसमें जाने के लिए दरवाजा होता था। दरवाजा अब नहीं है, यह आप देख रहे हैं, यह लगा हुआ है, उसमें दरवाजा बंद हो जाता था। भीतर में इसमें किसी में बैठ करके, किसी में लेट करके बाबा करते थे तपस्या। अब इसको भी आप एक बार ऊपरी छत देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि किस प्रकार की बनावट, और सैकड़ों साल पहले इस गुफा का निर्माण किया गया था। एक बार इस तरफ देखते हैं। अच्छा, इधर कुछ नहीं है, ऐसे ही बना दिया गया है। इस गुफा से नदी तक जाने का रास्ता भी था। वो रास्ता फिलहाल मैं देखने का प्रयास करता हूँ। तमसा नदी के किनारे यह गुफा है। अब इस रूम से कंदराएं होती थी, गुफाएं होती थी। साधु महात्मा लोग जाकर के समाज से दूर होकर के लोग साधना करते थे। देखिए ऐसे चल करके बाबा, इसमें तखत भी रखा गया है। तखत पर सोने का, उधर देख रहे हैं एक ताका है, इस तरफ भी ताका है। चमगादड़ लोग हैं, चमगादड़, इसमें चमगादड़ निवास हो गया है। बाबा की समाधि दे दी गई। इस रूम को आपने देखा, आगे मैं और भी दिखाता हूँ। इसमें पता नहीं मैं गया था कि नहीं, ये नहीं गया था। इसे आप देख रहे हैं। फिर इस तरफ हम चलते हैं। इधर देखिए, ये तखत वाला है, इस तरफ मैं आ रहा हूँ। ये भी आप ऊपर का नज़ारा देख रहे हैं। अब मैं इस गुफा से अगले रूम में जा रहा हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं अभी एक है, और यहाँ भी ताखा है। ताखा के बाद मैं बढ़ रहा हूँ अगले गुफा की तरफ। आइए, चमगादड़ लगा कि नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। और इसमें चमगादड़ हैं, सांप भी हो सकते हैं। चमगादड़ तो आपने देखा ही, हमारे छायाकार एक बार लगा कि भयभीत हो गए हैं। भीतर आ जाओ, कोई बात नहीं, जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। देखिए फटफट किया, देखिए निकल गए। अब इसी को मान लेंगे तो ये भूत मान लेंगे, डर जाएंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। ऐसे ही लोग डर जाते थे। हम जहाँ जिस गांव में रुके थे, उस गांव में भूत की खूब कहानी बताया लोगों ने कि हम नदी पार कर रहे थे तो आके खड़ा हो गया। ऐसे लगा कि हम कह रहे थे, आगे बढ़ रहे थे तो हमारे तरफ बढ़ने लगा, फिर पीछे हम बढ़ने लगे, फिर हनुमान चालीसा का पाठ किए, फिर पीछे बढ़ने लगा, फिर हम आए, फिर बुखार आ गया, फिर क्या हुआ। भूत बुलाता था। भूत बृहस्पतिवार को बुलाता था, मंगलवार को बुलाता था, तो उस दिन पूरा गांव जुट जाता था। और भूत 12 बजे बुलाया तो 12 बजे श्री राम नाम सत्य हो जाता था। भीतर का डर था, पता नहीं भूत क्या। भूत में बहुत खोजना चाहा, मिला नहीं। यहाँ भी खोजने आया हूँ, मिल नहीं रहा है। तो आपने देखा यह, अब यह है कि ऊपर का नज़ारा बहुत शानदार है। आप बने रहिए हमारे साथ, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। लगेगा कि सच में यहाँ कोई ऋषि मुनि साधु महात्मा। अब तो हर जगह विवाद है, हत्याएं हो रही हैं मठ मंदिर के लिए। तमाम महात्मा लोग चले गए ऊपर। पाँव दबा के हुए संत, पाँव दबाया तो संत हो गए, पाँव दबा के हुए संत, गला दबाकर बने महंत। तो गला दबाया और फिर हो गए महंत। आइए दोस्तों, वह नदी का रास्ता फिलहाल बंद है और अब बने रहिए हमारे साथ में। ऊपर का दिखाता हूँ।
दोस्तों, मठ और मंदिर की आदर्श परिकल्पना की बात यदि करें तो गांव के बाहर ऐसे स्थान होते थे जहां पर्यावरण पोषित व स्थल होता था। फूल पत्ती बागवानी और पेड़ पौधे होते थे। वहाँ कुआं होता था, सरोवर होता था, नदी होता था। ऐसा ही कुछ वहाँ गायें होती थी, एक अखाड़ा भी होता था। यहाँ देखिए एक विशाल पीपल का वृक्ष है जो ऑक्सीजन देगा। इस तरफ तुलसी के पौधे आप देख रहे हैं, इससे भी ऑक्सीजन मिलेगा। इस तरफ तो एक बाबा ने टैंक बनवाया है स्नान करने के लिए। बगल में तमसा नदी है, तो बाबा इसमें स्नान करते हैं और फिर पानी फिर नदी में चला जाता है। इधर से पानी आता है नलकूप से। पूजा पाठ करने के लिए भी बाबा ने कहा कि वहाँ महिलाएं जाती हैं। गुरुजी आइए, महिलाएं जाती हैं, इसलिए असहज स्थिति पैदा होती है। चंद्रायण व्रत करने के नाते हमने यहाँ एक टैंक बनवा लिया था। बाबा यहाँ के हैं नहीं, हम बलिया में हैं दोस्तों, और बाबा आ गए हैं मैनपुरी से। बाबा आए और यहाँ की स्थिति देखे, फिर यहाँ रुक गए। गुरुजी प्रणाम। क्या नाम है आपका? महेशानंद। महेशानंद। तो पहले आपका तो नाम दूसरा रहा होगा ना? जी, महेशी नाम था। महेशी। तो महेशी से महेशानंद हो गए, और मैनपुरी की तरफ से सिकोहाबाद से आए और यहाँ कैसे रुक गए? यहाँ अचानक ही भ्रमण करते हुए कुंभ था ना सन 82 का। हाँ। तो कुंभ के बाद आज संतों का इरादा हुआ पशुपतिनाथ चले। हाँ। अब पशुपतिनाथ जाते जाते वहीं घूमते रहे। अपने 1 आध साल नेपाल का भ्रमण किया, कैसे सभ्यता है। फिर वहाँ से फिर चले गए भूटान। अच्छा। भूटान के बाद क्या रहन सहन है, हिंदुओं का क्या है और अपने राष्ट्र का क्या है, वहाँ हिंदू संस्कृति क्या है। तो ये घूमते हुए फिर हम सब 9 संत और थे। तो उसके बाद फिर वो सब अपने अपने चले गए। भाखड़ा नावल डैम के 2 दिल्ली के थे, हम अकेले चल दिए वहाँ से पैदल जनकपुर होते हुए। हाँ। अब यहाँ आ रहे थे घूमते घूमते, तो अन्नभोग था। हाँ। हाँ, तो रुक गए यही रुक गए। हाँ हाँ। तो परिवार वाले नहीं हैं, आप घरवारी नहीं है? ना। अच्छा, घरवारी कहते हैं जिसका ना घर ना, हुआ। वो सब कुछ नहीं। तो आप जाते हैं कि नहीं अपने घर पर? नहीं। कोई पहचानता भी नहीं होगा आप? नहीं, 40-45 साल बाद गए थे। अच्छा। तो अरे आपके यहाँ के लोग भी गए थे। अच्छा, यहाँ के लोग भी गए थे हाँ, आपके? तो वह भागवत हुई, 10-11 दिन लोग रुके। हाँ। उसके बाद कोई संपर्क नहीं थे। तो परिवार वहाँ गांव में नहीं है। यहाँ कोई खेती बाड़ी और नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। और बाबा मांगने भी नहीं जाते हैं, जो मिल जाता है उसे ग्रहण कर लेते हैं। इधर भी एक पर्यावरण आप देख रहे हैं, पीपल का वृक्ष है और खूबसूरत है, काफ़ी ऊंचाई वाले स्थान पर है। तो बाबा ने इसे भी चबूतरा बना करके संरक्षित किया है। और आगे यह बाहर का दरवाजा आप देख रहे हैं। बाबा कौन सा गांव है यार? ये गांव पास में मटही बात। मटिही। हाँ जी। और ब्लॉक ब्लॉक खिलकहर। चिलकहर, बलिया। जी। तो यहाँ तो पार्टियों वाले लोग भी आते होंगे? आते हैं, जो हम उससे टच नहीं है। अच्छा, चुनाव उनाव आ गया है तो कहीं? नहीं, हम किसी से टच नहीं है। और वोट देने जाएंगे ना? वोट देने जाएंगे ना? नहीं, हम वोट नहीं देते। नहीं देते? किसको देंगे? अब जिसको देंगे आत्मा जिसको है वो है ही है। अपने अच्छा। आप ही स्वमेव है। कोई देने लायक है भी नहीं। कोई देने लायक नहीं है, इसलिए बाबा वोट देने नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, नीचे चल रहे हैं। एक ऐसा स्थान जो रास्ता चलते बुढ़िया माई का स्थान है, और गुफा भी। थोड़ा सा जलपान हो जाता, यूं ही क्यों जाओ? तो उधर दोस्तों, कुछ प्रसाद जरूर। यह रहा, बाबा ने प्रसाद के लिए कहा है तो प्रसाद भी ले लेते हैं। दोस्तों, इधर भी आप देख रहे हैं, यह केला वाला है और मेथी है। इधर और भी कुछ वनस्पतियां हैं, कटहल है। तो विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर प्रणाम। धन्यवाद।